प्रेशर चाहे पढ़ाई का हो, करियर का हो, वर्क प्लेस का हो या फिर अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स का, यही सिचुएशन जब वर्स्ट हो जाती है, जो ये कहीं न कहीं डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाती है। और प्रॉब्लम तब होती है जब इंसान को खुद नहीं पता होता है कि वो डिप्रेशन का शिकार हो रहा है, और जब मर्ज़ का ही पता ना हो तो उसका दवा करना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और इसी के लिए सीआईपी और बीआईटी के थ्रू एक टेक्नीक डेवलप की गई है, दैट इज़ हाइब्रिड डिप्रेशन डिटेक्शन, जिसके कारण कई बदलाव आ सकते हैं। और इसी के बारे में और जानकारी देने के लिए हमारे साथ सीआईपी के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर निशांत गोयल जी हैं। तो सर, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे यही रहेगा कि जो टेक्निक डेवलप की गई है क्या है और ये किस तरीके से वर्क करेगी? जी ऐसा है कि ये टेक्निक जो है ये ब्रेन की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है जिसको हम लोग मेडिकल टर्म्स में बोलते हैं ईईजी, इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राफी। जैसे हार्ट के लिए ईसीजी होता है, ब्रेन के लिए ईईजी होता है। तो हम लोगों ने डिप्रेशन के मरीज जो थे उनकी ईईजी एक्टिविटी को रिकॉर्ड किया। बहुत सारे लोगों का हमने रिकॉर्डिंग किया, और रिकॉर्डिंग को जब हम लोगों ने बीआईटी के कंप्यूटर साइंस एक्सपर्ट्स के हेल्प लेकर हम लोगों ने एक मैथमेटिकल एल्गोरिदम जनरेट किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के जो मेथड्स होते हैं उनके थ्रू। तो हमने पाया कि ब्रेन के एक हिस्से में जब हम इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को ले रहे हैं तो वो डिप्रेशन को प्रिडिक्ट कर सकता है कि उस बंदे को उस समय डिप्रेशन हो सकता है या नहीं। ना अब हम लोगों ने क्या किया, जब हमें ये पता चला तो हमने इसको पेटेंट के लिए अप्लाई किया। हमने बोला कि हमने इसको नाम दिया हाइब्रिड डिप्रेशन डिटेक्शन सिस्टम, जो ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के माध्यम से व्यक्ति को ये फीडबैक दे सकता है कि भाई आपको डिप्रेशन है या हो सकता है। अब इसका अगला स्टेप ये है, चूँकि हमारा पेटेंट हमको मिल गया है और पब्लिश हो गया है, तो अब बायोमेडिकल इंजीनियरिंग से लोग या जो वियरेबल डिवाइसेस जो बनाते हैं जैसे वॉच हुए या बैंड्स हुए, तो उस इंडस्ट्री के लोग हमारी इस टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं, और कोई एक वियरेबल हैट या कैप के फॉर्म में बनाया जा सकता है जिसको कोई भी व्यक्ति पहनेगा, तो अगर उसको डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं तो वो मशीन या वो हैट उसको फीडबैक देगा। इसका ये फ़ायदा होगा कि व्यक्ति को बीमारी बढ़ने से पहले ही पता चल जाएगा कि मेरे को प्रॉब्लम है या मुझे मुझे मदद की ज़रूरत है। जी। और ये जो पूरा प्रोसेस है, जो आपने इसको डेवलप किया और अभी वो अप्रूव भी हो गया पेटेंट, तो ये इसमें कितना समय लगा? देखिए, हमारा जो ये प्रोजेक्ट है पिछले 5 साल से चल रहा था। 5 साल से हम ये काम कर रहे थे, लेकिन बीआईटी के जो लोग हैं उनको हमने लास्ट 2 ईयर्स से इन्वॉल्व किया है। मेन काम देखिए, मैं फिर बोलूँगा, मेन काम बीआईटी के लोगों का ही है, क्योंकि मेन तो इसमें टेक्नोलॉजी का रोल है। हमारा काम था केवल उनको डेटा देना। तो हम लोगों ने कोलैबोरेट किया। पिछले 2 साल से हम लोग इस पेटेंट पे काम कर रहे हैं। 2020 में इस रिसर्च को लेके एक इंटरनेशनल पब्लिकेशन भी हमारा हुआ है, और उस पब्लिकेशन के फिर बेसिस पे हम लोगों ने पेटेंट के लिए अप्लाई किया था, जो अभी 13 अगस्त को लास्ट 13 अगस्त को पब्लिश हुआ है। जी। और आपने जैसे कहा कि आपने डेटा कलेक्ट किया और फिर सबमिट किया, तो डेटा इन द सेंस कि लोगों को एनालाइज करना, तो ये हाँ। डिप्रेशन के मरीजों का हमने इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी रिकॉर्ड किया, क्योंकि मशीन लर्निंग यूज़ करने के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करने के लिए हमको बहुत हाई वॉल्यूम डेटा चाहिए होता है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ 3-4 ईयर्स हम लोग मतलब रिकॉर्डिंग करते रहे। जब हमको एक अच्छा साइजेबल डेटा मिला, उसके बाद फिर हम लोगों ने बीआईटी के साथ कोलैबोरेट किए करके ये काम किया है। जी। और जैसा कि आपने कहा कि बहुत सारे ऐसे डेटा मिले लोग के डिप्रेशन में, तो झारखंड और रांची की बात करें तो डिप्रेशन का क्या सिनेरियो आप देखते हैं यहाँ पर? देखिए, डिप्रेशन का सिनेरियो जो हमारे देश में है, झारखंड और रांची उससे कोई अलग नहीं है। मैं आपको इसी बात पे बताना चाहूँगा कि 2015-16 में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तत्वावधान पे हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट किया था, नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे, जो एक डोर टू डोर सर्वे था। झारखंड में जो सर्वे हुआ था उसके लिए उसका कोऑर्डिनेटर मैं ही था। तो हम लोगों ने ये पाया कि जो डिप्रेशन का जो प्रेवलेंस है वो क्लोज टू 10% है। तो आप ये मान के चलें कि 100 में से 10 लोगों को या तो डिप्रेशन है, या कभी ना कभी डिप्रेशन के सिम्टम्स उनको हुए हैं। तो जी, आप क्योंकि हाँ। बेसिकली यूथ में भी हमने देखा, और क्योंकि डिप्रेशन कहीं न कहीं रिज़ल्ट होता है सुसाइड जैसे केसेस का। जी जी जी। और आजकल वर्क प्रेशर ही नहीं, सिर्फ़ करियर को लेकर के या पढ़ाई में से कुछ हो गई या पर्सनल रिलेशनशिप, बहुत जल्दी लोग लीड कर जाते हैं, सुसाइड तक पहुँच जाते हैं। देखिए, वही बात है ना। और आप इस ये सब बोल रहे हैं, इसके साथ साथ आप कोविड देखिए। कोविड के बाद से सुसाइड रेट्स और बढ़े हैं। हम लोग बात कर रहे हैं सुसाइड बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। तो इस तरह के डिवाइसेस अगर भविष्य में आते हैं
और जो व्यक्ति को रियल टाइम में फीडबैक दें कि भाई आपको मदद की ज़रूरत है। तो ये न सिर्फ हम डिप्रेशन को बढ़ने से रोक सकते हैं, सुसाइड जैसी इवेंचुअलिटी जो होती है उसको भी हम लोग काफ़ी हद तक कंट्रोल में ला सकते हैं। हमारा मानना यही है और हमारी सोच इस काम के पीछे यही है। जी मेरा आखिरी सवाल सर आपसे यही रहेगा कि ये टेक्निक जो डेवलप हो गई है इसे हम एक फिज़िकल फॉर्म में, एक मशीन में कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए अभी हमको 13 तारीख को पेटेंट हमारा पब्लिश हुआ है एंड आई एम श्योर अब हम लोग इसका वाइड पब्लिसिटी कर रहे हैं। आप लोगों के माध्यम से, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से ये आगे लोगों तक जाएगा और मैं उम्मीद करता हूँ जल्दी से जल्दी कोई जो वियरेबल डिवाइसेस बनाने वाली कंपनियां हैं या जो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में स्टार्टअप्स जो लोग कर रहे हैं वो लोग हमको कांटेक्ट करेंगे या हम उनके साथ कोलैबोरेट करेंगे और जितना जल्दी हो सकेगा हम लोग इस तरह का कोई एक डिवाइस बनाने में मदद करेंगे उनको। जी, हम भी ये उम्मीद करते हैं सर कि ये जो डिवाइस है वो जल्दी से जल्दी अप्रूव हो जाए और लोगों तक पहुंचे, ताकि जो लोग डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप के हों, लेकिन उन्हें प्रॉब्लम होती है, कहीं ना कहीं वो डिप्रेस्ड हो सकते हैं, तो वो इन्हें हेल्प ही करेगा। और इसी सिलसिले में आज हमने बात की डॉक्टर निशांत गोयल जी से, जिन्होंने हाइब्रिड डिप्रेशन डिटेक्शन जो सिस्टम है उसके बारे में कई हमें जानकारी दी। कैमरामैन बैजनाथ महतो के साथ मैं प्रभा शर्मा, समाचार प्लस, रांची। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।